आज की दुनिया वो नहीं रही जो हमने चंद साल पहले देखी थी। टेक्नोलॉजी ने सफर और नकलो हमल के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है और जो चीजें पहले हमें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा लगती थी, अब वो हमारे सामने हकीकत बनकर आ चुकी हैं। और इसी सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं एविएशन या हवाई सफर की दुनिया में होने वाले एक बहुत बड़े धमाके की, जिसने फासलों को समेट कर रख दिया है और जिसका नाम है लिंकॉन्ग त्यानग। दोस्तों, ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है, बल्कि एक हाइपरसोनिक त्यारा है जो आवाज की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेज उड़ने की सलाहियत रखता है। माजी में कमर्शियल फ्लाइट्स की एक हद होती थी और हमें तवील सफर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस तैयारे ने उन तमाम रुकावटों को तोड़ दिया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो रिवायती जेट इंजन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें फ्यूल को जलाने की बजाय एक खास किस्म का रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन इस्तेमाल होता है जो मुसलसल धमाकों के जरिए तवानाई पैदा करता है और इसी वजह से यह तैयारा मार्क 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेजी से सफर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बीजिंग से न्यूयॉर्क तक का सफर जो पहले घंटों में होता था, अब सिर्फ कुछ ही मिनटों या ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे में मुमकिन हो सकेगा। इतनी तेज रफ्तार पर सबसे बड़ा मसला रगड़ की वजह से पैदा होने वाली शदीद गर्मी होती है जो आम धात को पिघला सकती है, लेकिन इस तैयारे की बॉडी पर एक खास किस्म का मटेरियल लगाया गया है जो इसे हजारों डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में भी महफूज रखता है। यह इजाद सिर्फ सफर का वक्त कम नहीं कर रही, बल्कि हमारे वक्त और फासले के तस्वुर को भी बदल रही है। दोस्तों, अब जरा शहर के अंदर बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल की तरफ आते हैं, जहां सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें लगी रहती हैं। इस मसले का हल ई-हैंग 216 की सूरत में सामने आया है, जो कि एक खुद कार ड्रोन टैक्सी है। यह देखने में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर लगता है, लेकिन इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती। यह मुकम्मल तौर पर बिजली से चलता है और इसमें 16 पंखे लगे हैं जो इसे हर तरह के मौसम में मुस्तहकम रखते हैं। आपको सिर्फ इसमें बैठना है और अपनी मंजिल का इंतखाब करना है। बाकी सारा काम इसका ज़हीन कंप्यूटर सिस्टम खुद संभाल लेता है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सहूलत है जो रोजाना ट्रैफिक जाम में फंसकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इसका सेफ्टी सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर हवा में इसका कोई एक पंखा या मोटर खराब भी हो जाए तो बाकी मोटर्स इसे बाहिफाजत जमीन पर उतारने की सलाहियत रखती हैं। यह ड्रोन टैक्सी शहरी नकलो हमल के मुस्तकबिल की पहली झलक है, जहां सड़कों का रश खत्म करने के लिए आसमान का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह का एक और हैरानकुन कॉन्सेप्ट GAC गोव है, जो कि बुनियादी तौर पर एक उड़ने वाली गाड़ी है। इसकी खास बात यह है कि यह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इसका निचला हिस्सा है जो सड़क पर चलता है और दूसरा ऊपर का केबिन है जो जरूरत पड़ने पर अलग होकर हवा में उड़ सकता है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आगे ट्रैफिक जाम है तो आपका केबिन निचले हिस्से से अलग होकर उड़ जाएगा और निचला हिस्सा खुद ब खुद करीबी स्टेशन पर जाकर पार्क हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन मिलाप है जो ड्राइवर को हर सूरत हाल में सफर जारी रखने की आजादी देती है। और दोस्तों, जमीन पर तेज रफ्तार ट्रेनों की बात हो तो मैगल्यूसी RRC 600 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यह ट्रेन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और इसे हवाई जहाज और रिवायती ट्रेन के दरमियान का एक बेहतरीन मुतबादिल समझा जा रहा है। यह ट्रेन भी मकनातीसी ताकत से पटड़ी से थोड़ा सा ऊपर उठकर चलती है, जिसकी वजह से इसमें रगड़ नहीं होती और इसके पुर्जे भी जल्दी खराब नहीं होते। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है और ब्रेक लगाने पर बहुत जल्दी रुक भी सकती है, जो इसे दरमियाने फासले के सफर के लिए बेहतरीन बनाता है। इसके अंदर का माहौल इतना पुरसकून होता है कि मुसाफिर आराम से अपना काम कर सकते हैं या सो सकते हैं और इन्हें महसूस भी नहीं होता कि वो इतनी तेज रफ्तारी से सफर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम जाती गाड़ियों की बात करें तो एक्सपेंग एरो ST ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो वाकई कार जैसी लगती है, लेकिन इसके ऊपर फोल्डिंग पंखे लगे होते हैं। यह गाड़ी सड़क पर आम कार की तरह चलती है, लेकिन जब आप चाहें इसके पंखे खुल जाते हैं और ये अमूदी तौर पर टेक ऑफ कर सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो मुस्तकबिल में अपनी जाती सवारी के जरिए हवा और जमीन दोनों का मजा लेना चाहते हैं। इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत और जदीद है और ये भी खुद कार ड्राइविंग सिस्टम से लैस है, यानी आपको इसे उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा महारत की जरूरत नहीं होगी
क्योंकि इसका कंप्यूटर ज्यादातर काम खुद संभालेगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह पानी के नीचे सफर करना भी अब कोई ख्वाब नहीं रहा। चीन का जिनतांग टनल प्रोजेक्ट इसकी बेहतरीन मिसाल है। शहरों की आबादी बढ़ने की वजह से जमीन पर जगह कम पड़ गई, इसलिए अब समंदर के नीचे सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सुरंग जदीद ड्रिलिंग मशीनों से बनाई गई है और इसमें तेज रफ्तार ट्रेनें चलती हैं जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे या शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों को पहुंचाती हैं। नाज़रीन, पुल बनाने की बजाय पानी के नीचे सुरंगें बनाना बाज़ औक़ात ज्यादा पायदार और मौसम के असरात से महफूज होता है। ये टनल इसी सोच की अक्कासी करती हैं, जहां आप समंदर के नीचे सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पानी के ऊपर सफर करने के लिए भी एयरफिश 8 जैसी नई सवारियां आ गई हैं, जो ना तो मुकम्मल किश्ती हैं और ना ही मुकम्मल हवाई जहाज। ये ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल है जो पानी की सतह से कुछ फुट ऊपर हवा में तैरती है। जब ये चलती है तो पानी को नहीं छूती, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और फ्यूल भी कम खर्च होता है। ये उन जजीरों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन है जहां बड़े हवाई जहाज नहीं उतर सकते या जहां कश्ती के जरिए पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। इसका सफर इंतहाई हमवार होता है क्योंकि ये लहरों के ऊपर तैरती है, इसलिए मुसाफिरों को समुद्री बीमारी या झटकों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह पानी पर चलने वाली एक और जदीद सवारी हाई आई हाइड्रोफॉयल है। ये एक ऐसी कश्ती है जिसके नीचे खास किस्म के पर या विंग्स लगे होते हैं। जब ये कश्ती रफ्तार पकड़ती है तो इन परों की मदद से इसका पूरा ढांचा पानी से बाहर निकल आता है और सिर्फ वो पर पानी के अंदर रहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि पानी की लहरों से पैदा होने वाली रुकावट खत्म हो जाती है और कश्ती बहुत कम तवानाई खर्च करके बहुत तेज चलती है। ये माहौल दोस्त है क्योंकि ये ज्यादातर बिजली पर चलती है और इससे समुद्री हयात को भी कम नुकसान पहुंचता है। ये शहरी इलाकों में दरियाओं या साहिलों पर टैक्सी सर्विस के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों, वापस सड़कों की तरफ आते हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक किया जा रहा है। अपोलो रोबो बस एक ऐसी बस है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। ये बस खुदकार तरीके से चलती है और इसमें लगे सेंसर्स और कैमरे इसे सड़क पर मौजूद हर चीज, जैसा कि दूसरी गाड़ियां, पैदल चलने वाले लोग और ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचानने में मदद देते हैं। ये बस खुद ही रुकती है, सवारियों को बिठाती है और अपनी मंजिल पर पहुंचाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ड्राइविंग नहीं जानते या जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये एक महफूज और सस्ता सफर फराहम करती है। इसी तरह ऑटो एक्स रोबोट टैक्सी भी एक ऐसी ही सर्विस है जो टैक्सी के शोबे में इनकिलाब बर्पा कर रही है। और दोस्तों, एक और बहुत दिलचस्प इजाद वर्चुअल रेल है। आमतौर पर हम ट्रेनों को पटरी पर चलते देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ट्रेन है जो सड़क पर चलती है और इसे किसी लोहे की पटरी की जरूरत नहीं होती। ये सड़क पर लगी सफेद लाइनों को सेंसर्स के जरिए पढ़ती है और बिल्कुल इसी तरह सीधी चलती है जैसे कोई ट्रेन पटरी पर चल रही हो। इसका फायदा यह है कि इसे चलाने के लिए महंगी पटड़ियां बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये आम सड़कों पर भी ट्रेन जैसी सहूलत फराहम करती है। ये टेक्नोलॉजी उन शहरों के लिए बेहतरीन है जहां मेट्रो या ट्रेन का निजाम बनाना बहुत महंगा पड़ता है।